बहुत समय पहले की बात है। रोहन एक छोटे से गांव में रहा करता था। रोहन बहुत ज्यादा गरीब था। रोहन के परिवार में रोहन की माँ सुशीला और रोहन की पत्नी रोहिणी रहा करती थी। पढ़ा लिखा न होने के कारण रोहन दूसरों के घरों पर और दूसरों की दुकानों पर काम किया करता था, जिससे वह घर का गुजारा करता था। आज रोहन अपने दोस्त मोनू के यहाँ जाता है और कहता है, मोनू भाई, अगर आपकी दुकान पर कोई कैसा भी काम है तो मुझे बता दो, मैं कर दूं। नहीं रोहन, आज मेरी दुकान पर कोई भी काम नहीं है और सफाई भी अच्छे से हो गई है। रोहन मोनू की बात को सुनकर मोनू की दुकान से चला जाता है। रोहन अब श्याम की दुकान पर पहुंच जाता है और श्याम से कहता है, श्याम भाई, अगर आपकी दुकान पर कोई काम है तो मुझे बता दो, मैं कर दूं। बदले में मुझे पैसे दे देना। नहीं रोहन, आज तो मेरी दुकान पर कोई भी काम नहीं है और वैसे भी मेरी दुकान पर बहुत सारे नौकर हैं। रोहन श्याम की बात को सुनकर श्याम की दुकान पर से भी चला जाता है। इतने में शाम हो जाती है। अब रोहन अपने घर की ओर निकल जाता है। रोहिणी बोली, आ गए आप बैठो, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। आप इतने चिंता में क्यों लग रही हैं? बताओ क्या बात है? अगर कोई भी बात है तो मुझे बताओ। रोहिणी, वैसे तो कोई बात नहीं है। आज मुझे कहीं भी किसी ने काम नहीं दिया, बस इसी बात की चिंता हो रही है। अगले दिन रोहन की माँ सुशीला जब घर वापस लौट रही थी तो रास्ते में अचानक वह गिरकर बेहोश हो जाती है। जब रोहन को पता चलता है तो रोहन अपनी माँ सुशीला को अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवा देता है। रोहिणी, हमने अपनी माँ को भर्ती तो करवा दिया है, लेकिन उनके इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं एक सेठ को जानती हूँ जिससे कुछ पैसे उधार लेकर हम अपनी माँ का इलाज करवा लेंगे। आओ रोहन, बताओ क्या बात है? तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? रोहन, मैंने सुना है तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा बीमार है और तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है। हाँ सेठ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे पैसों की भी जरूरत है। ठीक है रोहन, इस बैग में 10,000 रुपए हैं जो तुम ले जाओ और अपनी माँ की अस्पताल से छुट्टी करवा लो। रोहन पैसे ले जाता है और अपनी माँ सुशीला की अस्पताल से छुट्टी भी करवा लेता है। उनमें से जो पैसे बचते हैं, रोहन उन पैसों से अपनी पत्नी के लिए बाजार में एक स्टॉल खुलवा देता है। रोहन की पत्नी रोहिणी उस स्टॉल पर अपने गोलगप्पे बेचा करती थी, जो वह बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बना लेती थी। अब रोहिणी का स्टॉल बहुत अच्छा चलने लगा था। रोहिणी के स्टॉल पर ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी रहती